हेलो बाबू, यहाँ देखिए 3 पद में दिया हुआ है। ए -2 पर पावर -3, 4 पर पावर -3 और -5 पर पावर -3। बस देखना है कि उलट फेर किसमें होगा। जिसमें माइनस रहेगा ऊपर में घातांक उसमें होगा। तो क्या करें, यहाँ से बनाएं या यहाँ से बनाएं। तो बना ले देते हैं यहाँ और ये उत्तर लिख देंगे। -2 तो हो जाएगा 1 बटा -2 पर पावर 3 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा बच्चा 1 बटा किसका -2 पर, यहाँ इसका -2 पर पावर -3 है। इस क्या कहे थे, बटा 1 करके उलट देना है। तो 1 बटा -2 पर पावर क्या हो जाएगा। अब इस -3 से बन गया 3। अब इसे लिख सकते हैं 1 बटा -2 पर पावर 3। 1 पर नहीं करना है, बस डायरेक्ट इसका लिख देते हैं। कैसे हुआ, 1 बटा -2 पर पावर 3, -2 का इतना किए और फिर गुना, फिर -3 है इसका भी। तो अब क्या होगा, 1 बटा माइनस में नहीं है 4 पर पावर 3 और फिर गुना 1 बटा -5 पर पावर 3। अब बराबर अच्छा, इतना करना क्या जरूरी है बच्चा, कोई बात नहीं है। इतना करने से बहुत हल्के में हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है, सरल करें। उतना बदलने का कोई आवश्यकता नहीं है। देख रहे हैं कि -3 और -3 सब तीनों पद पर है -3। तो अंदर का जो है क्या है, -2 और गुना 4 और गुना -5, 3 है। 1 2 3 तीनों को एक जगह इकट्ठा कर दिए और उसके बाद तीनों पर पावर कितना है, -3 का। बस अब हल करेंगे अंदर अंदर क्रिया। तो -2 में 4 से गुना करेंगे तो -4 दूनी 8। अब -8 में -5 का गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 8 बचे 40। क्या आ गया, 40 और 40 पर पावर कितना आ गया, अंदर की क्रिया करके आया 40 और 40 पर पावर -3। अब इसे करेंगे पलटी तो हो जाएगा 1 बटा 40 पर पावर 3। क्रिया करके 4 दूनी 8, 8 बचे कितना आ गया 40, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 40 पर पावर -3। अब बराबर 1 बटा 40 पर पावर 3, इसका गुणात्मक प्रतिलोम यही हुआ। इसे पावरे में उत्तर देना है। यहाँ है 1 बटा 4 और गुना करना है कितना से, इसका बटा करना पड़ेगा। बटा 1 है तो क्या हो जाएगा 1 और बटा 3 पर पावर 2। अब क्या हो जाएगा 1 बटा 4 और गुने 1 बटा 3 गुने 3 बराबर 1
बटा 4 और गुने 1/4, 4 गुने 3 तो 4 तिया 12, 12 तिया 36। कितना आ गया? 36। अब इसे लिख सकते हैं 1/6 गुने 6। इसे लिख सकते हैं 1/6 पर पावर 2, या इसे लिख सकते हैं 6 पर पावर -2, ये हो सकता है आंसर। अब यहाँ क्या है? -3 पर पावर 4, तो माइनस में घातांक नहीं है, तब तो अच्छा है। -3 पर पावर 4 और 5/3 पर पावर 4, दोनों पर पावर 4 है, तो अंदर की क्रिया एक जगह करेंगे। -3 गुने 5/3 और इस पर पावर कितना दिया हुआ है? 4, पावर 4 कर दिए। ये दोनों को गुना कर दिए। जब एक जैसा पावर रहता है तो एक पावर लिखा जाता है अंदर के गुना का। इसका मतलब हुआ कि इस पर भी पावर 4 है, इस पर भी पावर 4 है। तो अब गुना करेंगे तो यहाँ से यहाँ कट गया, तो क्या बचा? 1 -1 पर पावर यहाँ क्या है? 4 है। इस पर भी पावर 4 है, इस पर भी पावर 4 है। -1 पर पावर 4 और गुने 5 पर पावर 4। तो क्या होगा बच्चा? अब 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1, 1 नहीं, -1 -1 -1, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, हो गया 1, बस प्लस 1 हो गया। 4 पावर है तो हो गया 1 और गुने 5 पर पावर 4 बराबर 5 पर पावर 4 हो गया आंसर। और यहाँ 3 कटा हुआ है, पता नहीं चल रहा है। -3 है तो कटा, चौथा में है कि कहाँ कर रहे थे हल बाबू? अब मान लिया जाए कि यहाँ रहे 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 और भाग देना है 2 पर पावर -4 से। क्या करना है बाबू? ये हो गया 2 पर पावर 3 और भाग, यहाँ गुणात्मक प्रतिलोम इसका होगा 1/2 पर पावर 4 हो जाएगा। अब हो गया 2 पर पावर 3, 1 से गुना किए उतने, बटा 2 पर पावर 4। अब भाग हो गया है तो भाग में पावर घट जाता है, तो हो गया 2 पर पावर 3 और घटाव 4 बराबर 2 पर पावर -1, या तो 1/2 आ गया आंसर। यहाँ एक आप लोगों के लिए देती हूँ बनाने के लिए। अगर है 3 पर पावर 4 और गुने 3 पर पावर 2 और गुने 3 पर पावर 3 बराबर क्या होगा? 5वां में
और एक भाग भी देते हैं। अगर है 4 पर पावर 7 और भाग 4 पर पावर 3 बराबर कितना होगा? बनाइएगा बाबू। बेस्ट ऑफ लक।